फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन की सीरीज नंबर 5 हम लेके आए हैं और इस सीरीज में बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने डिटेल डिस्कस की हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को अगर आपको देखना है डिटेल में और इसके पहले के वीडियो देखने हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीछे के सभी प्रिपरेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसे ही बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन आप लगातार करते रहे। तो आइए चलते सीधे आज की वीडियो की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बीटी टॉक्सिन इज एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विच टॉक्सिन। तो ये बीटी टॉक्सिन है, इसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म क्या होता है? बीटा टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन, यू टॉक्सिन की ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोटॉक्सिन। टॉक्सिन समझ लिए होता क्या है। बीटी टॉक्सिन मतलब ये टॉक्सिन है और ये प्रोड्यूस करता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया। ठीक है, ये टॉक्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, जिसे कहते हैं प्रोटॉक्सिन। ठीक है, तो जब ये प्रोटॉक्सिन को जब इंजेस्ट करता है पेस्ट जैसे कॉटन बॉल वॉर्म है, ठीक है, कॉटन बॉल वॉर्म है, तो जैसे इसको इंजेस्ट करता है ये प्रोटॉक्सिन जो है, क्योंकि एल्कलाइन पीएच होता है एलिमेंट्री कनाल ऑफ पेस्ट का, तो ये प्रोटॉक्सिन तुरंत कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन में। वैसे टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो स्वेलिंग होती है एलिमेंट्री कनाल में और वॉर्म की डेथ हो जाती है। तो बीटी टॉक्सिन का इनएक्टिवेटेड फॉर्म प्रोटॉक्सिन है, जो कि पेस्ट के अंदर जाके एक्टिवेट होकर टॉक्सिन बनाता है, स्वेलिंग करता है एलिमेंट्री कनाल में और वॉर्म की डेथ हो जाती है। स्वेलिंग क्यों होती है? एल्कलाइन पीएच की वजह से प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2 देखिए, जीन थेरेपी इज स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन, की कॉस्मेटिक सर्जरी है, कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है जीन थेरेपी है। रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन, जो खराब जीन है उसको नॉर्मल जीन से, हेल्दी फंक्शनल जीन से रिप्लेस करना ही जीन थेरेपी कहलाती है। एक तरीके की थेरेपी है जिसमें जो गलत जीन्स हैं, रॉन्ग जीन्स हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा अच्छी जीन से। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द आरएनएआई प्रोसेस फाउंड इन यूकैरियोट्स इट्स इनिशिएटेड बाय। आरएनएआई क्या है? आरएनएआई है आरएनए इंटरफेरेंस, ये आपको पता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? ये होता है एक साइलेंसिंग टेक्निक होती है, साइलेंसिंग टेक्निक होती है जिसमें हम मैसेंजर आरएनए को साइलेंट कर देते हैं, और जब मैसेंजर आरएनए साइलेंट होगा तो एक्सप्रेस करके प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो साइलेंसिंग कैसे होती है? जब मैसेंजर आरएनए पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आके बाइंड हो जाता है। क्या बाइंड हो जाता है? डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आके बाइंड हो जाता है, तो साइलेंसिंग हो जाती है और मैसेंजर आरएनए की प्रोटीन जो होती है वो नहीं बनती है। तो क्या बाइंड होना चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यही पूछा गया है, द आरएनएआई प्रोसेस फाउंड इन यूकैरियोट्स इज इनिशिएटेड बाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रैगमेंट से आरएनएआई इंड्यूस हो जाता है, और आरएनएआई सभी यूकैरियोट्स के अंदर होता है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, अब यह नाम बताना है, प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन प्रोटीन कॉल्ड। तो पहली ट्रांसजेनिक काउ का नाम पहले बताइए क्या है। ठीक है, पहली ट्रांसजेनिक काउ कौन सी है, फिर आपको बताना है उसके मिल्क में एक ह्यूमन प्रोटीन होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला काउ का नाम है, दूसरा प्रोटीन है। तो पहला है मेटाजेन टीपीए, डॉली अल्फा लैक्टर एल्ब्यूमिन, रोजी की अल्फा लैक्टर एल्ब्यूमिन, और पॉली की बीटा लैक्टर एल्ब्यूमिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो है वो रोजी है, ठीक है, और जो प्रोटीन बनती है वो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन है। ठीक है, और ये प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 2.4 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर दूध में इस रोजी गाय में 2.4 ग्राम अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। ये ट्रांसजेनिक काउ है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। पूछा गया 5th क्वेश्चन, बीटी कॉटन क्या है? ठीक है, बहुत कॉमन बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन। बीटी कॉटन क्या है? क्लोन प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट है, म्यूटेटेड प्लांट है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट। अब बीटी टॉक्सिन जीन्स जो होती हैं, बीटी टॉक्सिन जीन जो होती हैं, इनको आइसोलेट कर लिया जाता है। ठीक है, और इनको आइसोलेट करके इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है क्रॉप प्लांट्स में।
क्रॉप प्लांट्स के जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो जब इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिससे वर्म की डेथ हो जाती है। नॉर्मली जो टॉक्सिन होती हैं ये कोड होती हैं, याद रखिएगा, क्राई जीन से। किससे? क्राई जीन से इनकोड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। द प्लांट्स इन विच वन और मोर जीन्स फ्रॉम अनदर स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीनोम ऑफ इट्स ओन प्लांट आर नोन एज। तो एक ऐसा प्लांट जिसमें वन और मोर जीन्स अनदर स्पीशीज की उसके जीनोम में खुद डाल दी जाती है, मतलब प्लांट के जीनोम में बाहर से वन और मोर जीन्स इनकॉर्पोरेट कर दी जा रही है। तो ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा? क्या वो प्लांट हाइब्रिड कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा, म्यूटेटेड कहलाएगा, ट्रांसजेनिक कहलाएगा? तो सही आंसर क्या है इसका? ट्रांसजेनिक प्लांट। ऐसा प्लांट जिसके जीनोम में, मतलब जिसके डीएनए में बाहर से वन और मोर जीन ला के डाल दी जाए अनदर स्पीशीज की, उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक प्लांट। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है, या कहिए सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है? दो तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, या सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है? कॉटन है, राइस है, टोबैको है, मेज है? सही आंसर क्या है? टोबैको। तो टोबैको पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, या पहला ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह सकते हैं। नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिनजेनेसिस टू कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये तो बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके अंदर जो है टॉक्सिन जीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, और ये जीन जो होती हैं टॉक्सिन जीन्स, मतलब बीटी टॉक्सिन जीन जो होती हैं, ये मैंने बताया क्राई जीन से नॉर्मली कोड होती हैं, ठीक है। अब ये क्राई जीन अलग अलग तरीके की जीन जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में यूज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में यूज होती हैं। जैसे यहाँ पूछा गया कॉर्न में, तो कॉर्न में जो पेस्ट होता है वो कॉर्न बोरर होता है। तो कॉर्न बोरर पेस्ट के अगेंस्ट कौन सी बीटी टॉक्सिन की जीन यूज होती है? एचएलए जीन, टीपीए जीन, क्राई 1AB की क्राई 1AC? तो इसका ऑप्शन समझिएगा। इसमें ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सी जीन आइसोलेट होगी कॉर्न के अगेंस्ट, ठीक है। तो कॉर्न के अगेंस्ट यहाँ दो ऑप्शन है, क्राई का है और क्राई का यहाँ दो ऑप्शन है। सही आंसर क्या है इसका? आंसर नंबर सी, 1AB जीन जो है क्राई की, ये कॉर्न बोरर के अगेंस्ट इंड्यूस की जाती है या इंट्रोड्यूस की जाती है क्रॉप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ क्या गया, इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप। जब क्रॉप का जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है तो क्या चीज इसमें है जो लिखा हुआ है गलत है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है? इट हैज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। क्या केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं उस पर डिपेंडेंसी या उस पर निर्भरता कम हो जाती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद? ये क्वेश्चन तो सही है, कम हो जाती है। सेकंड, इट हैज रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद जो लॉस होते हैं क्या वो कम हो जाते हैं? ये भी बात सही है, कम हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा है, इट हैज रिड्यूस्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। तो क्या कहते हैं, क्या रिड्यूस हो जाती है एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज? तो ये ऑप्शन गलत है। इट हैज इनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है? हाँ, बढ़ जाती है। तो केमिकल पेस्टिसाइड पे निर्भरता कम हो जाती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कम हो जाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। बस इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है कि रिड्यूस हो जाती है एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज। मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं घटेगी प्लांट की, वो वैसे ही रहती है और बल्कि बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेस बाय मल्टीटास्किंग कंपनीज। तो कहा गया, एक तो बात की गई है रिसोर्सेस, मतलब कुछ जो चीजें जो इन्वेंट की गई बाय मल्टीटास्किंग कंपनीज, अब कंपनीज की बात आ रही है, and other organizations without proper authorization from countries or people concerned। तो कई ऐसी टेक्नोलॉजीज आती हैं या रिसोर्सेज आते हैं जो कई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, जबकि उनको ऑथराइजेशन, उनको परमिशन नहीं रहती है उस कंट्री से या उन पीपल ने जिसको इसको इन्वेंट किया है। तो ऐसी कोई गलती अगर करता है या गलत काम करता है तो किस कैटेगरी में आता है? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में, प्लैग में आता है, पायरेसी में आता है, बायो पायरेसी में आता है कि पेटेंट में आता है? तो ये आता है बायो पायरेसी में, ऑप्शन नंबर सी। बायो पायरेसी मतलब जब कोई बिना किसी परमिशन के कोई और रिसोर्सेज यूज करने लगे जो कि किसी और कंट्री या किसी और पर्सन का है, बिना परमिशन इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे कहते हैं बायो पायरेसी। नंबर 11 देखिए, द साइट ऑफ एडीए प्रोडक्शन इन बॉडी इज। एडीए कहाँ बनता है? तो पहले आप एडीए समझिए क्या है। एडीए है एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज है ये, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है? तो एडिनोसिन डीएमिनेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि बनती है
न्यूट्रोफिल में, लिम्फोसाइट्स में, कि ब्लड प्लाज्मा में, कि मोनोसाइट में, किस में बनती है? तो एडीए बनती है लिम्फोसाइट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये बनती है लिम्फोसाइट में, जो कि एक तरीके की WBC की कैटेगरी में आती है, व्हाइट ब्लड। नंबर 12 देखिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियली प्रोड्यूसिंग। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इसमें से कौन सी यूज में आ रहा है जिससे कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है? क्या कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन में, इंसुलिन में, थायरॉक्सिन में, कि एससीजी ह्यूमन क्यूरियोटॉपिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में? ठीक है, तो इसमें से किसमें जो है ये प्रोडक्शन में यूज हो रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया? तो सही आंसर है इसका इंसुलिन में। इंसुलिन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज हो रहा है, और वो बैक्टीरिया भी ई कोलाई है, ठीक है, जिसके अंदर ये इंसुलिन प्रोड्यूस किया जा रहा है। और सबसे पहले एली लिली नाम की कंपनी थी, एली लिली नाम की यूएस की कंपनी थी, जिसने सबसे पहले ई कोलाई के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। नंबर 13, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल बाई, मतलब डिटेक्शन को, डिजीज को हम पहले से डिटेक्ट कर लें, ऐसी कौन सी टेक्निक से पॉसिबल है? पीसीआर से, जीन थेरेपी से, कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एलाइजा से, कि बोथ एएनसी यहाँ दिया हुआ है? इसका सही आंसर है बोथ एएनसी। इसमें दो टेक्निक हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और दूसरा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन एलाइजा। एलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये एंटीबॉडीज के डिटेक्शन में मेनली काम आती है, एंटीबॉडीज के डिटेक्शन में मेनली काम आती है। तो एंटीबॉडीज का डिटेक्शन रहेगा तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज भी हो सकती है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एलाइजा और पीसीआर से अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। जीन थेरेपी से नहीं करेंगे, जीन थेरेपी से डिटेक्शन नहीं होता, क्योर होता है। क्या होता है? क्योर, इलाज किया जाता है। नंबर 14, गोल्डन राइस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। गोल्डन राइस डेवलप्ड थ्रू ट्रांसजीन अप्रोच, तो ट्रांसजेनिक है ये भी, ट्रांसजीन अप्रोच से डेवलप किया गया। इसमें क्या खूबी है? इस एनरिच्ड विद, क्या होता है इसमें? हाई लाइसिन कंटेंट होता है, हाई मिथ्योनिन कंटेंट होता है, ग्लूटेन कंटेंट होता है, विटामिन ए कंटेंट होता है। तो गोल्डन राइस जो ट्रांसजेनिक टेक्निक से डेवलप किया गया है, इसमें हाई विटामिन ए कंटेंट होता है। क्यों? क्योंकि चावल में विटामिन ए कंटेंट कम होता है। तो गोल्डन राइस में क्या होता है? गोल्डन राइस सिंथेसाइज करता है बीटा कैरोटीन। क्या? कैरोटीन प्रीकर्सर है किसका? विटामिन ए का। तो जब बीटा कैरोटीन रहेगा, जब अंदर जाएगा तो ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्डन राइस क्या करता है? सिंथेसाइज करता है बीटा कैरोटीन, जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर है। और दो साइंटिस्ट से इन्होंने इसको डेवलप किया था, वो थे पॉट्रिकस, पॉट्रिकस POTRYKUS, और बेयर, दूसरे साइंटिस्ट थे बेयर, BEYER। तो इसमें क्या पता चला? पॉट्रिकस और बेयर ने सबसे पहले गोल्डन राइस डेवलप की थी। और इसमें क्या होता है? गोल्डन राइस में सिंथेसाइज करता है बीटा कैरोटीन, जो कि प्रीकर्सर है विटामिन ए का। तो विटामिन ए कंटेंट इससे राइस के अंदर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 15 देखिए, डैश इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल एंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन। तो ऐसी कौन सी चीज है जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए आरएनए दोनों हो सकती है, रेडियो एक्टिव से टैग्ड है, मतलब रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, और डिटेक्ट किया जाता है जिससे म्यूटेटेड जीन्स को पता लगाया सके? उसे आरएनएआई कहते हैं। आरएनएआई तो टेक्निक है। प्रोब कहते हैं, प्लास्मिड कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोब। प्रोब ऐसा एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए है, दोनों हो सकता है, जो कि टैग किया जाता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, और प्रोब इसलिए कहते भी हैं, और इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन्स। बाकी सब चीजें अलग है। आरएनएआई आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और प्राइमर आपका पीसीआर में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इसमें से बायो फर्टिलाइजर कौन यूज नहीं किया सकता? तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसकी मदद से न्यूट्रिएंट्स होस्ट प्लांट में बढ़ जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर तो वो होते हैं जिनके अंदर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसकी मदद से न्यूट्रिएंट कंटेंट प्लांट्स में बढ़ जाता है। तो इसमें जो चार स्पीशीज दी हैं, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, एनाबेना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, इसमें से कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो वो है बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है। एनाबेना, नॉस्टॉक, राइजोबियम तीनों ही बायो फर्टिलाइजर है, और तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ट्रांसजेनिक मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट मेनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज। ट्रांसजेनिक जो टेक्निक है या ट्रांसजेनिक मॉडल होते हैं, कौन कौन से डिजीजेस को इन्वेस्टिगेट में काम आ सकते हैं? कैंसर में, अल्जाइमर में, सिस्टिस फाइब्रोसिस में, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब में आ सकते हैं, क्योंकि उसका एप्लीकेशन ही है डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस। तो कैंसर हो, अल्जाइमर हो, सिस्टिस फाइब्रोसिस, सब में काम आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी
अबव, ये एक एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स हैज बीन यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इन अफेक्टेड टोबैको प्लांट्स। तो इसमें से कौन वेक्टर रेट्रोवायरस की टीआई प्लाज्मिड ऑफ एक्रोबैक्टीरियम की बैसिलस thuringiensis या मिलियोडोगिन इनकॉग्निटा, इनमें से कौन सा वेक्टर है जो कि यूज होगा कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन हम इंट्रोड्यूस कर दें टोबैको प्लांट में? तो उसका ऑप्शन है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ, इसका टीआई फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। इसको यूज किया जाता है जैसे निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो है अफेक्टेड टोबैको प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दी जाए। नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक रिकम्बिनेंट डीएनए थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द होस्ट सेल। तो अगर आपको एक रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है तो कौन सी टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा? इसमें से माइक्रो इंजेक्शन से, जीन गन से, हीट शॉक मेथड की ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। माइक्रो इंजेक्शन से भी, जीन गन से भी, हीट शॉक मेथड, तीनों से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में। इजी क्वेश्चन है। एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्ट ऑफ द सेल दैट इज प्रूवन टू बी अ बून टू बायोटेक्नोलॉजी। तो एक ऐसी चीज है जो बायोटेक्नोलॉजी में उसने बहुत हेल्प की है और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ऐसी चीज कौन सी है? वायरस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है कि प्लाज्मिड है? तो आंसर क्या है इसका? प्लाज्मिड वो चीज है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और सेल्फ रेप्लिकेटिंग दोनों है। 21 देखिए, द सोर्स ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस टैग पॉलीमरेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है टैग पॉलीमरेज। ये किससे मिलता है? बैसिलस thuringiensis से, इकोलाई से, थर्मस एक्वाटिकस से कि तीनों से मिलता है? तो सही आंसर है इसका थर्मस एक्वाटिक से टैग पॉलीमरेज एंजाइम मिलती है। नंबर 22, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर एक मॉडिफाई करना है आपको जेनेटिकली किसी ऑर्गेनिज्म को, तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें होते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ऐसा डीएनए जिसमें एक हमारी मतलब की जीन्स है वो आइडेंटिफाई करना है, ये तो होता ही है। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट, जो हमने डीएनए इंट्रोड्यूस किया है वो होस्ट में रुके, वहां मेंटेन रहे, ये भी होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, तो आइडेंटिफाइड डीएनए जो है वो भी इंट्रोड्यूस करना है होस्ट में। तो सब चीज, तीनों चीजें होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए, इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, मेंटेनेंस भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की एक साइकिल में जो सही सीक्वेंस से इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 3 इवेंट होते हैं, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन और प्राइमरी एनीलिंग। अब ये किस सीक्वेंस में होते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन होता है, फिर क्या होता है? प्राइमरी एनीलिंग होता है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है। ये पीसीआर के स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल बताइए। इको R1 है, HIN3 है, BAM H1 है कि ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर इसका क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। अ प्रोटीन, पहली बार याद रखिए प्रोटीन है, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की गई एक प्रोटीन, दैट क्लीव्स द डीएनए, जो डीएनए को काटती है, एट स्पेसिफिक साइट काटती है। तो ऐसी प्रोटीन जो डीएनए को काटती है स्पेसिफिक साइट और ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, तो ऐसी प्रोटीन को या ऐसी एंजाइम को क्या कहते हैं? क्लीविंग एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू आप डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।